प्राचीन समारा राज्य में लीला नाम की एक अद्भुत सुंदरी रहती थी। उसकी खूबसूरती ऐसी थी कि राजा महाराजा, विद्वान और योद्धा तक उसकी एक झलक पाने को बेताब रहते। उसके पास दौलत की कोई कमी नहीं थी। रेशमी कपड़े, सोने चांदी के जेवर, एक भव्य महल, लेकिन अंदर से वह खाली थी। लोग उसे नागर वधू कहते थे, शहर की दुल्हन। ये नाम भले ही रुतबे वाला था, लेकिन ये उसे खुशी नहीं देता था। उसके पास सब कुछ था, फिर भी उसके दिल में कोई अधूरापन था। उसे ऐसा प्यार चाहिए था जो सिर्फ मोह माया का हिस्सा न हो, बल्कि समझ और शांति से भरा हो। एक शाम जब वह अपने महल की बालकनी से डूबते सूरज को देख रही थी, उसकी नजर नीचे सड़क पर चलते एक साधारण आदमी पर पड़ी। ना कोई भव्य वस्त्र, ना आभूषण, बस एक साधारण गेरुआ चोला, हाथ में एक भिक्षा पात्र। लेकिन उसकी चाल में एक अजीब सी ठहराव थी, जैसे दुनिया का कोई असर उस पर नहीं होता। लीला को हैरानी हुई। उसे आदत थी कि लोग उसे देखकर ठहर जाते, उसकी ओर आकर्षित होते, लेकिन यह आदमी तो अपने ही संसार में मग्न था। वह तुरंत नीचे उतरी और उसके सामने आ खड़ी हुई। आचार्य, कृपया मेरे अतिथि बने। भोजन और विश्राम की मेरी छोटी सी भेंट स्वीकार करें। भिक्षु ने शांति से उसकी ओर देखा। कोई उत्तेजना नहीं, कोई झिझक नहीं। हल्की मुस्कान के साथ बोला, अगर मेरे गुरु अनुमति देंगे तो मैं अवश्य आऊंगा। और वह आगे बढ़ गया। शाम को मठ में हलचल मच गई। गुरुदेव, एक शिष्य घबराकर बोला, लीला ने हमारे भाई को अपने महल में बुलाया है। वह साधारण स्त्री नहीं है, वह पुरुषों को रिझाने वाली है। ये सही नहीं है। गुरु, जो बहुत ज्ञानी थे, कुछ देर आंखें बंद करके शांत बैठे रहे, फिर बोले, उसे बुलाओ। जब भिक्षु आया तो गुरु ने पूछा, क्या यह सच है कि एक स्त्री ने तुम्हें आमंत्रित किया? हाँ गुरुदेव, भिक्षु ने सिर झुका लिया। वर्षा ऋतु में 4 महीने एक ही जगह बिताने का नियम है। अगर आप अनुमति दें तो मैं वहां रह सकता हूं। गुरु ने उसकी आंखों में देखा और फिर हल्की मुस्कान के साथ बोले, जाओ। मठ में सन्नाटा छा गया। गुरुदेव, यह सही नहीं है, एक शिष्य ने विरोध किया। वह कोई आम औरत नहीं है। गुरु मुस्कुराए। उसने लीला को किसी विशेष नाम से नहीं पुकारा। उसने उसे बस एक स्त्री कहा। अगर उसकी साधना सच्ची है तो वह लीला को बदलेगा। अगर उसकी साधना कमजोर है तो लैला उसे बदल देगी। समय ही सच्चाई बताएगा। लीला के महल में भिक्षु रहने लगा। पूरे शहर में बातें होने लगी। देखा, वह भी मोह में फंस गया। कोई साधु इतने ऐशो आराम के बीच रहकर कैसे बच सकता है? लेकिन जब 4 महीने पूरे हुए तो सब चौंक गए। भिक्षु मठ वापस आया, वैसा ही शांत, वैसा ही संयमित, लेकिन उसके साथ कोई और भी थी, लीला। वह अब रेशमी कपड़ों में नहीं, बल्कि एक साधारण सफेद चादर में थी। उसकी आंखों में पहले जैसी चमक तो थी, लेकिन अब उसमें एक अजीब सी शांति थी। वह गुरु के सामने झुकी और धीमी आवाज में बोली, मैंने जीवन भर पुरुषों को रिझाया, लेकिन इस भिक्षु ने मुझे कुछ ऐसा दिखाया जो इससे पहले किसी ने नहीं दिखाया। मैंने इसे जीतने की कोशिश की, लेकिन इसने मुझे पराजित नहीं किया, बल्कि मुझे खुद से मिला दिया। अब मुझे दौलत, इज्जत या मोहमाया नहीं चाहिए। मैं बस सत्य की राह पर चलना चाहती हूं। मठ के वे ही शिष्य जो पहले सवाल कर रहे थे, अब निःशब्द खड़े थे। गुरु मुस्कुराए और बोले, ज्ञान की रोशनी किसी को चुनकर नहीं जलती। जो सच में तैयार होता है वही इसे पा लेता है। उस दिन के बाद लीला सिर्फ नागरवधू नहीं रही, वह सत्य की खोज में निकल पड़ी। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ लीला और भिक्षु की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो दुनिया की चकाचौंध से आगे बढ़कर अपने असली अस्तित्व को खोजना चाहता है। कभी कभी सही राह दिखाने वाला एक व्यक्ति ही हमारी पूरी दुनिया बदल सकता है।